हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन धाम। हमारी फिफ्थ पोएम चल रही थी ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इससे पिछली वाली क्लास में हम ये जो पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, इसके फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम इसके जो नेक्स्ट हैं थर्ड और फोर्थ स्टैंजा वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए इसका थर्ड स्टैंजा। अ हैप्पी हैप्पी बोज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू। अब ये जो स्टैंजा है थर्ड स्टैंजा, इसमें पोइट क्या करता है, ये जो हैप्पी वर्ड है हैप्पी हैप्पी, इसमें इस पूरे स्टैंजा में 6 टाइम हैप्पी वर्ड को यूज़ कर रहा है और एक वर्ड है फॉर एवर को 5 टाइम। अब ये बार बार क्यों यूज़ कर रहा है, इसमें क्या बताना चाहता है पोइट कि ये जो ग्रेशियन अर्न है इसके ऊपर जो भी सीन अंकित हैं, जो भी सीन बने हुए हैं, उनमें जो भी इमोशंस हैं, जो भी इमोशन है पैशन है, वो सब क्या है हमेशा के लिए इमॉर्टल है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, वो शो कर रहा है। अब देखिए अ हैप्पी हैप्पी बोज, अब जो अर्न है उसके ऊपर एक सीन है जिसमें पेड़ बना हुआ है और जब उस पेड़ की जो भी शाखाएं हैं टहनियाँ हैं, दैट कैनॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बिट द स्प्रिंग एड्यू, वो जो टहनियाँ हैं कभी भी नहीं गिराएंगी, कभी भी नहीं गिराएंगी क्या, अपनी पत्तियाँ कभी भी नहीं गिराएंगी, वैसी की वैसी रहेंगी। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू, और कभी भी स्प्रिंग को, वसंत ऋतु है उसको एड्यू क्या होता है, अलविदा, एड्यू क्या हो जाएगा, अलविदा। और जो ये जो पत्तियां हैं वो कभी भी वसंत ऋतु है उसको अलविदा नहीं कहेंगी, हमेशा हरी भरी रहेंगी। जो सीन उस अर्न पे है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो पेड़ है वो पत्तियों से भरा हुआ है तो उसकी पत्तियां कभी भी नहीं गिरेंगी। नेक्स्ट देखिए, एंड हैप्पी मेलोडियस अनवियर्ड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। अब जो वो अर्न है उसके ऊपर मेलोडियस्ट जो संगीत वादक है वो दिखाया गया है। अब क्या बताता है कि एंड हैप्पी मेलोडियस, जो संगीत वादक जो बांसुरी बजा रहा है उसके अर्न के ऊपर वो अनवियर्ड यानी बिना थके, अनवियर्ड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स, कि वो बिना थके हमेशा क्या करता रहेगा, बांसुरी बजाता रहेगा, उसका गाना हमेशा वैसा ही रहेगा। फॉर एवर न्यू, और हमेशा क्या रहेगा, नया ही रहेगा, कभी भी वो गाना उसका पुराना नहीं होगा, हमेशा नया ही रहेगा। वैसा ही उसका सॉन्ग भी क्या रहेगा, मधुर, हमेशा बजता रहेगा बिना थके, वो कभी भी नहीं थकेगा और हमेशा गाना बजता रहेगा और वो गाना क्या होगा, हमेशा ही नया रहेगा। आगे देखिए, मोर हैप्पी हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड, फॉर एवर पैंटिंग एंड फॉर एवर यंग। अब जो अर्न है उसके ऊपर सीन है, उसमें प्रेमी दिखाए गए हैं, दो प्रेमी हैं। अब क्या दिखा रहे हैं उसमें कि जो उनका प्यार है, उन प्रेमियों का जो भी प्यार है वो क्या रहेगा, हमेशा फॉर एवर वार्म, हमेशा उत्तेजना से भरा हुआ रहेगा, फॉर एवर वार्म, हमेशा उत्तेजना से भरा रहेगा, एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड, और जैसा अभी एन्जॉय किया जा रहा है उस सीन में दिख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, उसको प्यार को क्या कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो हमेशा क्या है उसका आनंद लिया जाएगा, वो कभी भी पुराना नहीं होगा उनका प्यार। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, और जो उनका प्यार है फॉर एवर पेंटिंग, हमेशा आहों से भरा हुआ होगा, एंड फॉर एवर यंग, और हमेशा क्या रहेगा, ऐसे ही जवान रहेगा, हमेशा जवान रहेगा।
आगे देखिए, ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस फॉर अबव दैट लीव्स अ हर्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉइड, अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पर्चिंग टंग। अब देखिए, फॉर ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस फॉर अबव, ये जो इनका प्रेम है, ये जो दो प्रेमी हैं, इनका जो प्यार है वो क्या है, ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस फॉर अबव, जो ह्यूमन की भावनाएं होती हैं, जो भी इमोशंस होते हैं, उनसे भी क्या है, परे है। कैसे, देखिए, ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस फार अबव दैट लीव्स अ हर्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉइड। अब जो ह्यूमन पैशंस होते हैं, वास्तविक जीवन में जो मनुष्य की जो भावनाएं हैं, जो प्रेम है, मनुष्य का जो प्रेम होता है, वो क्या होता है, कुछ टाइम बाद ऊब से भर जाता है। कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, ऊब से भर जाता है। वह हमेशा के लिए जैसा शुरू में होता है वो अंत तक वैसा नहीं रहता। धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, उसमें परिवर्तन होने लगता है, चेंज हो जाता है। पर जो इस अर्न के ऊपर ये जो प्रेमी दिखाए गए हैं, इनका जो प्यार है वो ह्यूमन पैशन से क्या है, परे है, फार अबव, उनसे भी क्या है, परे है। अब जो ह्यूमन पैशंस हैं वो क्या करते हैं, दैट लीव्स अ हर्ट, जो हृदय को क्या करते हैं, दैट लीव्स अ हर्ट, हृदय को छोड़ देते हैं, किसमें, हाई सॉरोफुल, बहुत दुख में छोड़ देते हैं। समय के साथ क्या होता है, हृदय दुख से भर जाता है। एंड क्लॉइड, क्लॉइड क्या होता है, ऊब से भर जाना, ऊब से भर जाना, कि जो वास्तविक ह्यूमन पैशंस हैं, इमोशंस हैं, वो क्या करते हैं, हृदय को क्या करते हैं, दुख से भर देते हैं और ऊब से भर जाता है। और फिर अ बर्निंग फॉरहेड, इसकी वजह से क्या होता है, एक तेज सरदर्द होता है, अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टंग, और इतनी मतलब गर्मी होती है उसमें कि जीभ को सुखा दे। पार्चिंग क्या होता है, सुखा देने वाली गर्मी निकलती है, पार्चिंग, सुखा देने वाली गर्मी, अ बर्निंग फॉरहेड। अब ये क्या होता है, इससे बहुत ही तेज सरदर्द होता है और इतनी गर्मी निकलती है कि वो जीभ को सुखा दे। पार्चिंग टंग, जीभ क्या हो जाती है, जिससे सूखी हो जाती है। अब ये थर्ड स्टैंजा था, इसमें पोएट ने क्या बताया कि जो आन है उसके ऊपर जो पेड़ है उसकी वो अपनी पत्तियां कभी भी नहीं गिराएंगे, हमेशा क्या रहेगी, सदाबहार रहेंगे वो पेड़, वैसे के वैसे रहेंगे, वो स्प्रिंग को कभी भी अलविदा नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद क्या दिखाता है, एक पाइपर, एक बांसुरी वादक दिखाता है जो बांसुरी बजा रहा है, और समय के साथ क्या होगा, उसका जो संगीत है वो पुराना नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा, वो नया ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या दिखाता है, दो प्रेमी, उनका सीन बताता है जिसमें क्या है, उनका जो प्यार है वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, हमेशा उत्तेजना से भरा रहेगा, और जैसा आनंद अब लिया जा रहा है हमेशा वैसा ही रहेगा, कभी उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। वास्तविक जीवन में जो ह्यूमन का प्यार है, ह्यूमन पैशंस, जो भी इमोशंस हैं, वो समय के साथ क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं और दुख से भर जाते हैं, जिसके कारण हमारा हृदय क्या हो जाता है, दुख से भर जाता है। तो ये था थर्ड स्टैंजा। अब फोर्थ देखिए, हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। अब एक सीन है, इसमें क्या दिखाया गया है, बलि का सीन दिखाया गया है। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये कौन है जो बलि के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग दिखाए गए हैं, वो आ रहे हैं टू द सेक्रीफाइस, बलि के लिए आ रहे हैं, बलि के लिए आ रहे हैं। टू वॉट ग्रीन एल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट। अब जो लोग हैं वो बलि के लिए आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, टू वॉट एल्टर, कौन सी वेदी, एल्टर क्या होती है, वेदी, एल्टर वेदी।
ग्रीन यानी वो जो वेदी है वो ऐसी जगह है जहाँ क्या हो, हरी भरी वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, उनसे घिरी हुई हो। तो टू व्हाट ग्रीन एल्टर, कौन सी वेदी की तरफ जा रहे हैं। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, अब क्या है, किसको कर रहा है, ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, एक पुजारी है वो क्या कर रहा है, ये जो वेदी उसके लिए, बलि के लिए आगे जा रहा है। लेट्स दाउ दैट हाइफर लोइंग एट द स्काइज, अब वो क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, लीड कर रहा है दाऊ कि तुम, दैट हाइफर, किसको, हाइफर, हाइफर क्या होता है, गाय का बछड़ा, गाय के बछड़े को लेके जा रहे हैं। और लोइंग एट द स्काइज, और जो गाय का बछड़ा है वो क्या कर रहा है, लोइंग यानी रंभा रहा है, एट द स्काइज, आसमान की तरफ देखकर वो रंभा रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस्ड, और जो उसका फ्लैंक्स यानी जो उसका पार्श्व भाग है, सिल्कन चमकदार, जो उसका चमकदार पार्श्व भाग है वो गार्लैंड, जो फूलों की माला है, फूलों की माला है, उससे क्या गया है, ड्रेस्ड, ड्रेस्ड क्या हो जाएगा, सजाना, फूलों की माला है उससे क्या किया गया है, सजाया गया। जो उसका पार्श्व भाग है बछड़े का, उसको फूलों की माला से सजाया गया। वॉट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, अब ये जो लोग हैं कहाँ से आए हैं, देखिए, वॉट लिटिल टाउन, कौन सी छोटे शहर से आए हैं, जो या तो नदी के किनारे हैं या फिर किसी समुद्र के किनारे, और माउंटेन बिल्ट विथ पीसफुल सिटैडल, या फिर किसी पहाड़ी पर बने हुए शांत किले से। सिटैडल क्या होता है, किला। ये जो लोग क्या तो कुछ छोटे शहर से आए हैं जो किसी नदी या समुद्र के किनारे है, या फिर पहाड़ी पर बने हुए शांत किले से। इज़ एम्प्टीड ऑफ इट्स फॉग, अब ये जो किला या जो शहर है वो क्या हो गया, खाली हो गया। इज़ एम्प्टीड, अब क्या हो गया है, खाली हो गया। इट्स फॉग, इन लोगों से खाली हो गया। दिस पायस मॉर्न, इस पवित्र सुबह, पवित्र सुबह कैसे, वो उसको बछड़े को कहाँ लेके जा रहे हैं, बलि के लिए लेके जा रहे हैं, तो उसको क्या माना गया है, पायस मॉर्न यानी पवित्र सुबह। मॉर्न क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, मॉर्न यानी मॉर्निंग। And little town, thy streets for evermore will be silent, and not a soul to tell why thou art desolate can ever return। अब ये जो शहर है, लिटिल टाउन, thy street, और उस शहर की गलियाँ, forever will be silent, हमेशा के लिए क्या हो गई हैं, शांत हो गई हैं, साइलेंट हो गई हैं। and not a soul to tell, अब कोई भी आत्मा, आत्मा यानी ये जो लोग हैं इनमें से कोई भी कैन एवर रिटर्न, कभी भी वापस नहीं आएगा, क्या बताने, कि वाई दाउ आर्ट डिसोलेट। अब ये जो शहर है, ये जो उस पे अर्न पे है वो खाली क्यों हो गया है, वो कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जगह है, क्या है, ये सब बताने के लिए कोई भी आत्मा यानी उन लोगों में से कोई भी वापस नहीं आएगा, ये बताने के लिए कि ये क्यों खाली हो गया है। डिसोलेट यानी खाली हो जाना, ये बताने के लिए कोई वापस नहीं आएगा। ये था 4th स्टैंजा। इसमें बलि का सीन बताया गया है कि वो उस बछड़े को लेके जा रहे हैं, कौन सी वेदी पे लेके जा रहे हैं ये भी नहीं पता, और जो लोग हैं वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, और वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये बताने के लिए कोई भी वापस नहीं आएगा। नॉट अ सोल टू टेल, वापस नहीं आएगा। तो ये थे 3rd और 4th स्टैंजा। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो 5th स्टैंजा है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।